क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुली हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम गहरी नींद में अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। आज हम जानेंगे कि सुबह के इस समय नींद खुल जाने का क्या मतलब है और इस समय उठने का जुड़ाव यूनिवर्स से कैसे है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय यानी सुबह 3 से 5 बजे का टाइम ऐसा टाइम होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सो रहा होता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है और आपके इन्वायरमेंट की सारी वाइब्रेशंस में एक ठहराव होता है। अब आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात वो जल्दी सुनेगा, या बजाय कि उस टाइम के जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपनी बातें उसे बता रही है। अब आप खुद समझदार हैं। इस टाइम आपकी और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशंस के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जीज सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब इस टाइम यानी 3 से 5 बजे के बीच जब आपकी नींद खुलती है तो आप क्या सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया? पता नहीं। अब यहाँ आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस यूनिवर्स से कोई भी चीज़ बिना किसी पर्पज के नहीं होती। सभी चीज़ें पहले से निर्धारित हैं, पहले से डिसाइडेड हैं और हर एक इंसिडेंट के पीछे एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। इसके लिए हमें इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, चाहे वो प्लानेट हो, हमारे ग्रह, चांद तारे, न्यूरोलॉजी हो, हमारी ज़िंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीज़ों के पीछे एक कारण है और आपके इस समय जागने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। हम जानते हैं कि ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है। आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे, वह आपकी ज़िंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगेगा। इस टाइम आप अपने एम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आप में उसे अचीव करने की पावर्स आएंगी। किसी भी तरह का शोर इस टाइम आपके वाइब्रेशन थॉट की फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब नहीं करता। ये फ्रीक्वेंसीज अपने काम स्टेट में होती हैं। इस टाइम आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। अपने लक्ष्य मांगिए, अपनी मनचाही चीज़ मांगिए, क्योंकि इस टाइम ऑर्डर करने वाले सभी लोग सो रहे हैं और जब पूरे शहर में बस आपने ऑर्डर किया है तो उसकी डिलीवरी भी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपने जिस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है वो सीधे आप तक पहुंचेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में होने वाली बाकी लोगों की वाइब्रेशनल अट्रैक्शन इस समय रुकी हुई है और केवल आप ही हैं जो इस टाइम पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार भी करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या, ये किस बारे में बात कर रही है, ये तो अविश्वसनीय है।
पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो इसका टेस्ट, इस प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हों, आप जो भी क्रिएट करते हों, आप ये बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप किसी की लाइफ क्रिएट करते हैं, किसी की जान बचाकर। तो हम में से हर एक इंसान अपने आप में एक क्रिएटर है, जो कहीं न कहीं ईश्वर की दी हुई कला का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए की है क्योंकि जब आप एक क्रिएटर होते हैं तो आप भी इस मोमेंट को महसूस करते हैं। जब आपको अचानक कोई नया आइडिया आता है या कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं तो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उन थॉट को कहीं न कहीं नोट कर लेते हैं। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स के आइडियाज़ भी ऐसे टाइम में नोट करके रखे गए हैं। कुछ थॉट्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी को, जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स पर राज करती है, आप उसे जो शक्ति माने, जिस ईश्वर के नाम से पुकारें, जो शक्ति हर समय आपको परेशानी से बाहर निकालने का विश्वास देती है, मानकर चलिए कि अगर आपको एक दिन के लिए वो जिम्मेदारी संभालने का चांस दिया जाए कि आप सभी लोगों की भावनाएं, प्रार्थनाएं, बातें, इच्छाएं, सब कुछ सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में आप गॉड बने हुए हैं और आपको किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे वो मैसेज भेजना है जो उसके लिए चमत्कार करेगा, तो आप उसे वो मैसेज कब भेजेंगे बताइए? तब जब आपकी सारी फ़ोन लाइन बिजी हैं और एक साथ बज रही हैं, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्रार्थनाओं से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, या आप उस इंसान को तब अपना मैसेज भेजेंगे जब सब कुछ काम एंड पीसफुल होगा, इन्वायरमेंट की सभी वाइब्रेशंस साथ हो गई होंगी। ऑफ कोर्स आप उसी टाइम उस इंसान से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप उस टाइम अचानक उठ जाते हैं, 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने आपको चुना है उस टाइम उन हजारों करोड़ों लोगों में अपना मैसेज देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। लोग उठते हैं, वो अपना फ़ोन उठाते हैं और टाइम देखते हैं, अभी तो सुबह होने में इतने घंटे बाकी हैं, सोने दो यार, और आप वापस सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, उठो। और आप यूनिवर्स से कहते हैं, अभी तो सुबह के 3 बजे हैं, प्लीज़ थोड़ी देर बाद कॉल करना, मुझे बहुत नींद आ रही है। और आप उसका फ़ोन काटकर उसके मैसेज को इग्नोर करके सो जाते हैं। तो इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 5 बजे के बीच सिग्नल्स भेजता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। तो आपको चाहिए कि आप उसका फ़ोन पूरे आत्मविश्वास से उठाएं, अपने आलस को खुद पर हावी ना होने दें। वो आपको क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें, उसे सुने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।